सैलाब मुतासरीन के गम बांटने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जिला खिच्ची में शहबाज शरीफ को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मसरूफ अमले की खिदमात काबिल तहसीन। मुतासरा सड़कों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। सिंध वालों के लिए नई मुश्किल। मंचर झील में पानी की सतह खतरनाक हद को छूने लगी। पानी का दबाव कम करने के लिए बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगा दिया गया। दांसर नहर से पानी ओवरफ्लो। कई देहात ज़ेरे आब। इतराफ के इलाकों से लोगों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मंचर झील पर फौज और रेंजर्स के जवान तैनात। बुनियाद पर वो सारे इकदाम लिए जाएंगे कि जितने मुतासिर आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। मजीद टेंट सिटीज़ कायम की जाएंगी जितने भी ड्राई एरियाज़ हैं, और गवर्नमेंट का पूरा फोकस होगा कि उन इलाकों को फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया जाए जहाँ पे हम इन लोगों को हमें आबाद करना है। तो इस वक्त प्रेशर जो है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, और जब तक कि ये सारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता और ये जितने भी मुतासरीन हैं इनको वापस रिहेबिलिटेट करके वापस नहीं पहुंचाया जाता अपने मुकामात पर, अपने जो घरों तक, तब तक जो है गवर्नमेंट का ये प्रोसेस पूरा जो इमरजेंसी का है वो जारी रहेगा। शहबन को बचाने के लिए मंचर झील को कट लगाया गया। 1,25,000 अफराद मुतासिर होंगे। 5 यूनियन काउंसिल से लोगों का इनखला जारी। ज्यादा मुतासरा इलाकों को पहले रिलीफ दिया जाएगा। सिंध में वबाई अमराज बढ़ रहे हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदतरीन सैलाब सिंध में भी शदीद तबाही। पूरा सूबा उजड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 492 तक जा पहुंची। 4,69,000 मकानात तबाह। 56,53,981 अफराद बेघर। 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासिलाती निज़ाम नकारा। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही ही तबाही। मुल्क भर में 1,290 अमवात, 5,44,376 घर तबाह, 7,36,000 से ज़ायद मवेशी हलाक। खुले आसमान तले पड़े लोगों को मुश्किलात, इमदाद के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बदतरीन सैलाब। अब तक 279 अफराद जाम बहक। 6,75,000 अफराद बेघर। नौशहरा, अपरदीर, चित्राल और दीगर अजला ज्यादा तबाही। 2010 के सैलाब के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मुतासिर हुआ। विफाक से तवक्कुआत के मुताबिक इमदाद नहीं मिली। शौकत यूसुफजई का शिकवा। तोंसा में सैलाब से ज्यादा तबाही। पूरी बस्तियां उजड़ गईं। तबाह होने वाले घरों की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त जलसे जुलूसों की बजाय मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसों पर खर्च होने वाली रकम सैलाब मुतासरीन को दे। अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ के ऐलान पर अमल दरामद का आगाज। फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट में इस्तिस्ना से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। 300 और इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। जो शहरी बिल अदा कर चुके आइंदा माह के बिलों में रकम एडजस्ट हो जाएगी।
तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। इकबाल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। पीडीएम की जमातें मौजूदा हालात में भी सियासत चमका रही हैं। सियासी मुखालिफिन ने सैलाब समेत हर अहम मौके पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इनके नज़दीक मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की कोई कदर नहीं। ये वक्त सियासत से बालातर होकर सोचने का है। वज़ीर आला परवेज इलाही। सैलाब ने पीडीएम की साख राख बना दी। जिन्हें अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे देंगे। लोगों में पेट्रोल लेने और बिजली का बिल देने की सकत नहीं। सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। सितंबर सितमगर होगा। शेख रशीद। 25 मई तशद्दुद केस इंक्वायरी मुकम्मल। वज़ीर आला परवेज इलाही को रिपोर्ट पेश। तशद्दुद में मुलव्विस अफसरान को 48 घंटों में शोकोस नोटिस जारी होंगे। कोई शख्स सिफारिश ना कराए। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी मगर इंसाफ भी पूरा होगा। सूबाई वजीर हाशिम डोकर। बड़े इवेंट में बड़ा टाकरा। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज जोर का जोड़। दुबई में मैदान लगेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत शाम 7 बजे आमने सामने। अहम मैच से पहले कौमी टीम को धचका। शाहनवाज धानी भी अनफिट। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला। बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान पाकिस्तान की शान। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब भी विकेटें उड़ाएंगे। भारतीय टीम को रोहित, कोहली और पांड्या पर मान। सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरिद अंदाज। मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 8 वर्ष बीत गए। गजल गायकी से अलग पहचान बनाने वाले फनकार आज भी दिलों में एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला। बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान पाकिस्तान की शान। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब भी विकेटें उड़ाएंगे। भारतीय टीम को रोहित, कोहली और पांड्या पर मान। सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरिद अंदाज। मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 8 वर्ष बीत गए। गजल गायकी से अलग पहचान बनाने वाले फनकार आज भी दिलों में